ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में एनटीपीसी साल 1990 में शुरू हुआ था। एनटीपीसी की वजह से आसपास के करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव इन दिनों दूषित हवा और पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं। आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को सांस की समस्या और कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग का कोई भी टीम यहां पर जांच करने के लिए नहीं पहुंची है और लगातार यहां पर लोगों की कैंसर जैसी बीमारियों से मौत हो रही है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में स्थित एनटीपीसी के पास जो गांव है वो इस समय जो राख है उससे बेहद परेशान है, क्योंकि लगातार गांव के अंदर बीमारियां फैल रही हैं। ऐसे में हम जो एनटीपीसी से सटा हुआ गांव है, ऊंचा गांव, वहां पे हम इस समय मौजूद हैं और गांव के लोगों से जानेंगे कि आखिर किस तरीके की बीमारियां हैं, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो बीमारियों से कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और वजह जो बता रहे हैं कि एनटीपीसी से जो निकलने वाली राख है और जो गंदा पानी है उसकी वजह से अभी तक गांव में कई लोग इसका कैंसर का शिकार हो चुके हैं। और अभी तक ये रहस्यमय भी बना हुआ है कि आखिर एक के बाद एक जो एनटीपीसी से निकलने वाली राख है उससे जब लोगों को बीमारियां हो रही हैं तो स्वास्थ्य विभाग कितना यहाँ पे सतर्क है। इस समय हम मौजूद हैं एनटीपीसी के ऊंचा गांव में और यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि आखिर लोगों को इससे कितनी दिक्कतें हो रही हैं। एनटीपीसी दादरी से सटा हुआ ऊंचा हमीरपुर गांव पड़ता है। इस गांव में 2200 लोगों की आबादी है। गांव में ही रहने वाले मिटेल लाल शर्मा बताते हैं कि प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि गांव के कई परिवार गांव छोड़कर शहर चले गए हैं। हालत यह है कि कई मकानों पर ताले लगे हुए हैं। एनटीपीसी दादरी की चिमनी में से निकलने वाली राख सुबह के समय घरों पर पड़ी होने की वजह से लोगों को बीमारियां हो रही हैं। गांव में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों को काला पीलिया जैसी बीमारियों से मौत हो गई है। गांव के गीत कुमार पाल कहते हैं कि वह भी यहां से छोड़कर चले जाते, लेकिन पशुओं को देखने वाला यहां पर कोई नहीं है, इसीलिए वह मजबूरी में रुके हुए हैं। बीमारी तो सबसे ज़्यादा जी हाँ, ये जब से ये एनटीपीसी आई है जब से ज़्यादा प्रदूषण है तो बीमारी भी ज़्यादा है। और आप इस अंदर यहाँ से देख ही रहे हैं, ये तो दिख रही है यहाँ से। समस्या बहुत है जी, क्या किस किस को बताएं। किस तरीके की बीमारियां हैं? बीमारी सांस की है, कैंसर है, ये कई जो जान घातक हैं ये बीमारी ये लगी हुई है। समस्या ये तो यहाँ पानी का जो ज़्यादा वो रहता है, पानी नाले के द्वारा जो उल्टा आता है यहाँ पर, एनटीपीसी का पानी भी इधर ही आ रहा है और ज़्यादा प्रदूषण है इधर में। और यहाँ पर जो है थोड़ा पशुओं को भी बीमारी का वो रहता है। पानी कभी उधर हो जाता तो विकास के प्रति जो इधर में विकास नहीं, आज विकास भी गांव के स्तर पर होता है। जैसे प्रधान के द्वारा जैसे गांव में नहीं जो जमीन गई है उनका कोई विकास नहीं हो पाता। काला पीला हुआ पानी खराब है यहाँ। किस वजह से? एनटीपीसी की वजह से। कितने साल से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? हमें तो काफ़ी 3 साल हो गए। अच्छा, क्या लोग बीमार हो रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ये तो कई साल से बीमार है, 7 साल से। गांव में रहने वाली रीता अपने 3 बच्चों का पालन पोषण अब खुद कर रही है। उनके पति वासुदेव, जिसकी उम्र 40 साल थी, 8 अक्टूबर 2019 को काला पीलिया होने की वजह से उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। रीता कहती है कि उन्होंने लाखों रुपए पति के इलाज में लगा दिए। अब उनके पास पैसे नहीं बचे हैं कि बच्चों की शादी भी वह कर पाए। घर के बाहर बैठी 60 साल की रामू बताती है कि 2020 में उनके 2 बेटे शिव कुमार और बबलू की 6 महीने के अंदर मौत हो गई। दोनों को बीमारी काला पीलिया की थी। उसमें उनका पेट फूलने लगा। दोनों की मौत के बाद अब परिवार बेघर हो गया है। बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। मेरा नाम रीता है। मेरे पति को अचानक से पेट फूलने लगा और हमने ट्रीटमेंट कराया तो अल्ट्रासाउंड में आया, बताया गया, डॉक्टर ने कहा कि आपके ट्यूमर भी हो सकता है। उसके बाद हमने सारे टेस्ट कराए तो टेस्टों में उनके 3 लीवर में कैंसर आए। तो जब हमें पता चला कि कैंसर हैं तो हमने ILBS हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराया। आखिर लास्ट में क्या हुआ कि अचानक से उनको बेड घर पे ही ले आए। घर पे ही अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई
फिर हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल में 2-3 दिन में उनकी डेथ हो गई। मेरे बच्चों की डेट ऐसे ही बताते रही। एक का तो जो बताया कैंसर, एक का काला पीलिया आया, साल भर में दोनों ही चले गए। कैंसर भी है, 3-4 तो ये भी एक परिवार के मरे हैं 3, 6 महीने में 3 मौत हो गई। समझे? क्या वजह है? ये प्रदूषण की उससे भी कैंसर होते हैं, उससे मरे 6 महीने में 3 मौत हो गई, सारी जवान हुई। काली पड़ रही है, आप देख रहे हैं जी। खेती नहीं हो पाती इस पे? बहुत कम होती है खेती। हमने सब अपनी ये छोड़ रखी है, इनमें झूठ झाड़ खड़े हैं, नहीं बोते इसमें जो पैदा ही ना होते। गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ सुशील कुमार शर्मा का कहना है कि उनको अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीम को एनटीपीसी दादरी के पास के उन सभी गांव में भेजेंगे जहां पर इस तरह की बीमारियों की शिकायत आ रही है। मुझे अभी कुछ देर पहले ही जो है वो जो दादरी के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सिंधी साठवा, उनके द्वारा सूचना दी गई है कि वहाँ के कुछ गांव जैसे का नाम ऊंचा हमीदपुर और आसपास कुछ गांव है, वहाँ के किसान लोग जो है कुछ उन्होंने शिकायत की है कि वहाँ के क्षेत्र में कुछ इस तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि कोई कह रहा है काला पीलिया हो रहा है, कोई कह रहा है कैंसर हो रहा है, तो हम ऐसा करेंगे वहाँ पे हेल्थ कैंप लगवा देंगे। हर गाँव में जो 5-6 गाँव है उन सब में हेल्थ कैंप लगवा देंगे और जैसी बीमारी निकल जाएगी उसको उपचार करेंगे। देखना होगा कि कब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जाकर लोगों की जांच करती है या इसी तरीके से एनटीपीसी से निकलने वाली राख और दूषित पानी का ग्रामीण शिकार होते रहेंगे। ग्रेटर नोएडा के दादरी से शिव त्यागी की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।